तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल लाके भी बढ़िया ही रहना। आज हमारे जिस हिसाब से सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे को लगता है आज शाम तक ही हमारे 13K की सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। चलो ये बात रही खुशी की, बट उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक दुख दर्द पीड़ा। अगर आप लोग अब यूट्यूब पर NMASY02 सर्च करते हो तो हाँ, इस नाम से एक चैनल बन चुका है जो कि मेरी ही वीडियोस को कॉपी पेस्ट करता है। अब मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो क्या करता है या फिर उसका नाम क्या है। अब आप लोग एक्शन लेना कि उस पर क्या करना चाहिए। हाँ, बस सब्सक्राइब करके मत बैठ जाना। हेलो, मजाक कर रहा हूँ। तो देख लेना आप लोगों को अब उस पर क्या करना है। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करना चाहता। आप लोग उसे एक तरीके से वार्निंग दे सकते हो अपने कमेंट्स के थ्रू। तो चलो इसी के साथ ये वाली बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के अपने मांगा की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना किम है उसकी सारी खुशी गायब हो चुकी है और वो अपने स्पेयर को पकड़कर बोलता है आखिरकार इसके अंदर इतने सारे क्रैक्स आ कैसे गए। जिसके बाद जो अपना मेंटोर होता है फिर वो बताता है तुमने लड़ाई के बीच में हेवनली मेटोर स्फीयर का यूज किया था, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा पावर को कंज्यूम नहीं कर पाया और उसका रिजल्ट तुम यहाँ पर देख सकते हो। तुम्हारे स्पेयर के अंदर काफी ज्यादा ही क्रैक्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंटोर बताने लगता है क्या तुम्हें पता है जितने भी ट्रांसडेंट शॉप के अंदर आइटम सेल होते हैं वो सब कुछ एक सक्सेसफुल ट्रांसडेंट क्राफ्ट करता है, लेकिन तुम कभी भी ये मत सोचना कि जितने भी उसके अंदर आइटम क्रिएट हुए हैं वो सिर्फ ट्रांसडेंट ने ही बनाए हैं, बल्कि असली बात तो यहाँ पर ये है कि जो भी आइटम बनते हैं वो उनके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने बनाए होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो ट्रांसजेंट ही नहीं क्रिएट करते बल्कि उनके कैंडिडेट्स भी करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपने ट्रांसजेंट होते हैं वो उन्हें धीरे धीरे करके असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो असाइनमेंट पास करने के चक्कर में काफी ज्यादा ही पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर देते हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर जितने भी वेपन्स होते हैं वो सभी सिर्फ ट्रांसजेंट के वेपन के बाद के नंबर पर आते हैं, और हाँ, इन सभी आइटम्स में लेवल्स भी होते हैं और वो लेवल के हिसाब से ही डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि उसे ट्रांसजेंट ना बनाकर उनके कैंडिडेट्स बना देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद किम काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और बेचारे के पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद किम मेंटोर से पूछता है इसका मतलब जो तुम कह रहे हो कि जो ट्रांसजेंट शॉप के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सभी कंपेयर किए जा सकते हैं ट्रांसजेंट के वेपन से, मतलब ट्रांसजेंट की टेक्निक से। जिसके बाद यहाँ पर मेंटोर बोलता है हाँ, ऐसा किया तो जा सकता है बट एक लेवल तक, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर हेवनली मेटोर स्पेयर की पावर का यूज करना है तो मुझे ऐसा लगता है सर हेवनली इक्वल्स ग्रेट सेज को तुम्हारे लिए पर्सनली वेपन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक अलग ही लेवल की बात है। जिसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है तो इसका मतलब, जिसके बाद यहाँ पर किम के सवाल का जवाब देते हुए मेंटोर वापस से बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें हेवनली मेटोर स्पेयर का यूज करना है तो तुम्हें अपने इक्विपमेंट को जल्दी से जल्दी चेंज करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये बोलने के साथ साथ जो अपना मेंटोर है वो किम के फोन में कुछ देखने लगता है और फिर बोलता है यूजुअली जो रिक्वेस्ट है वो तो हम ऐसे ही प्लेस कर देते हैं। जिसके बाद जो ट्रांसजेंट क्राफ्टर्स होते हैं उनके पास ये रिक्वेस्ट पहुंच जाती है, लेकिन जो लॉगिन स्पेयर है मतलब कि मिस्टर किम सीजन जो तुम यूज कर रहे हो उसके लिए मुझे 1 सेकंड दो, जरा मैं ढूंढ लेता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, बस वो हाँ हाँ ऐसा ही करता है। एंड उसके थोड़ी ही देर बाद मेंटोर वापस से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने एकदम जीनियस प्रोडक्ट देखा है और मुझे नहीं लगता था कि जो तुमने वेपन ले रखा है उसका ओरिजिनल क्रिएटर बल्कि कोई और नहीं ट्रांसजेंट खुद होंगे, और मुझे सेम ऐसा ही मिल चुका है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना किम है उसे सबसे पहले किस चीज का ख्याल आएगा, ऑब्वियस सी बात है उसे अपने पैसों का ख्याल आएगा। एंड उसी के बाद यहाँ पर किम बोलता है आखिरकार उस जीनियस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना मेंटोर फोन के अंदर चेक करते हुए बोलता है हाँ, तुम्हारी कैजुअलिटी के हिसाब से ये सिर्फ 103 ट्रिलियन वोन का है। जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो बेचारा ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं, और वो काफी खुश होते हुए वापस से बोलता है ओह, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गया था कुछ समय के लिए, तो प्लीज क्या तुम मुझे वापस से बता सकते हो कि तुमने जीनियस आइटम की कितनी कॉस्ट बताई है। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंटोर वापस से रिपीट करते हुए बोलता है तुम्हें पूरे 103 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी जीनियस स्पेयर ऑफ लॉगिन्स को खरीदने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपने किम का चेहरा होता है वो अलग ही रिएक्शन बनाने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो अपने किम का गुस्सा है वो पूरे 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपना किम चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार ये सब क्या है। साथ ही साथ हम अपने मेंटोर को भी देखते हैं जो कि बेचारा सिर्फ किम के चिल्लाने की वजह से ही उड़ जाता है और बोलता है ओह माय गॉड, आखिरकार ये क्या हुआ। एंड उसी के थोड़ी देर बाद किम वापस से चिल्लाकर बोलने लगता है सीरियसली क्या तुमने बस ये सोचा है कि ट्रिलियन सिर्फ एक पेपर है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता। जो जीनियस स्पेयर ऑफ लॉगिन्स है नेशनल पावर्स के वेपन के लिए ले रहा हूँ, तो प्लीज मुझसे नॉनसेंस बातें मत करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो अपना मेंटोर होता है वो बेचारा
काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किम से बोलता है, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो हम ऐसा करते हैं, इसे बाद में खरीद लेंगे। लेकिन अपना किम ये सुनने के बाद भी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो वापस से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बाद में? क्या तुम इसकी करंट कंडीशन को नहीं देख रहे हो? जरा ध्यान से इन क्रैक्स को देखो। अगर मैंने इसकी करंट कंडीशन में सिर्फ एक अटैक भी कर दिया तो ये बिल्कुल पीसेस पीसेस के अंदर टूट जाएगा। जहाँ पर अपना मेंटर भी फिर बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद यहाँ पर मेंटर कंटिन्यू करते हुए बोलने लगता है, वेल अगर तुम यहाँ पर जीनियस प्रोडक्ट की बात करोगे तो वो पक्का ही रेप्लिका से काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। मतलब कि अभी तक जो अपना किम यूज करता हुआ आ रहा था वो वेपन था सिर्फ एक रेप्लिका, एंड अब यहाँ पर किम अपने लिए रेप्लिका नहीं बल्कि ओरिजिनल पार्ट्स ढूंढ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर मेंटर बताने लगता है, वेल मुझसे बताने में गलती हो गई, लेकिन जो वेपन तुम्हारे पास है वो एक रेप्लिका है ना कि ओरिजिनल। और अगर तुम यहाँ पर ट्रांसजेंट के इक्विपमेंट्स की एक बार पावर भी देख लोगे तो वो तुम्हारी इमेजिनेशन के भी काफी ज्यादा बियॉन्ड होगा। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने अपने वेपन को चेंज क्यों किया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम सोचने लगता है, ये सच में पहली एक ऐसी आइटम होने वाली है जबकि मेरे पास 100 ट्रिलियन है बट फिर भी मैं उसको नहीं खरीद पा रहा। और हम देखते हैं ये बोलते हुए किम का चेहरा बिल्कुल अजीब ही हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी से अचानक से ही रंग चले जाते हैं। जिसके बाद फिर वो रोते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, चाहे मेरे पास पैसे क्यों ना हो लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट सच में ही काफी ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से ही नॉर्मली हो जाता है और उसके बाद फिर वो सोचने लगता है, मेरे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ट्रिलियंस में पैसे पड़े हुए हैं। हाँ बस मुझे 1 मिनट सोचना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा सोचने के बाद ही किम भागते हुए मेंटोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मेंटोर आप अभी कहीं पर भी मत जाना, बस मेरा 2 मिनट के लिए इंतजार करो। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना मेंटोर है वो भी किम को सैल्यूट करते हुए बोलता है, ओके। एंड थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किम कहीं और नहीं बल्कि अपनी पूरी ड्रीम टीम के पास गया होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मिशन। और हम देखते हैं यहाँ पर मिशन भी खड़ी होती है जो कि अचानक से ही पलट कर देखती है कि आखिरकार उसे किसने आवाज लगाई। वेल उसके बाद यहाँ पर मिशन बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा और रेस्ट कर लेना चाहिए था। और हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम है वो भागते हुए अपनी पूरी टीम के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद फिर वो एक पिल आगे करते हुए बोलता है, मिशन क्या आप इसको ट्राई कर सकती हैं? जिसके बाद जो अपनी मिशन है वो भी पिल के टुकड़े को उठाते हुए बोलती है, आखिरकार ये क्या है? जिसके जवाब में अपना किम बताता है, ये एक एक्सटर्नल पिल है, प्लीज आप इसे एक बार ही ट्राई तो करिए। और ये बोलते हुए जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही चमचमा रहा है। वेल इसके आइडिया के बारे में किस किस को पता चल चुका है एक बार कमेंट में बता देना कि अपना किम आगे क्या करने वाला है। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी मिशन होती है वो उस पिल के टुकड़े को खा लेती हैं। एंड जैसे ही वो इसको खाती हैं उनके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में माना निकलने लगता है। मतलब उनकी पावर्स काफी ज्यादा ही इंक्रीजिंग होने के साथ साथ इनहेंस भी हो जाती हैं। जहाँ पर मिशन को ऐसा देखने के बाद जो लिमिनल और शुयन होते हैं वो दोनों ही बोलने लगते हैं, आखिरकार ये क्या है? और उसी के साथ यहाँ पर मैजिक सेंट भी बोलते हैं, प्लीज मुझे भी एक बार ये दो। एंड अपना किम ट्रायल के लिए तो सबको बांटने लगता है। और हम देखते हैं जैसे ही मेडिकल सेंट पिल को हाथ में लेते हैं वो काफी ज्यादा ही चौंकते हुए बोलते हैं, आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे है? इस लेवल की पिल्स एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती हैं? जिसके बाद मेडिकल सेंट फिर पूछते हैं, तुमने ये कहाँ से लिया है? जिसके जवाब में अपना किम बोलता है, ये तो मैंने खुद बनाई है। वेल इसके एक्सप्रेशन देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि बेचारे ने कोई भी एक्सप्रेशन ना देते हुए सिंपल साफ शब्दों में बोल दिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं जितने भी ड्रीम टीम के मेंबर्स होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, हे मुझे भी चाहिए, कैप्टन मुझे भी दो। और शुयन फिर बोलती है, क्या आपको अपनी बहन की चिंता नहीं करनी चाहिए ओपा, प्लीज एक मुझे भी दे दो ये। बट उसके बाद हम देखते हैं अपने किम का असली चेहरा सबके सामने रिवील होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें ये एक्सटर्नल पिल्स चाहिए? एंड वो इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा ही डेविल लुक में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने पिल्स के डब्बे को आगे करते हुए बोलता है, मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा लेकिन पर पिल की कीमत रहेगी 500 बिलियन वोन। जहाँ पर इतना सुनने के बाद ही जितने भी ड्रीम टीम के मेंबर्स अभी तक जोश में आ रखे थे उनके जोश से होश खो जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उन सबको कुछ समझ में ही नहीं आया हो। लेकिन अपना किम वापस से बताते हुए बोलता है, बाय द वे 500 बिलियन सच में काफी ज्यादा ही चीप है और मैं इस प्राइस पर तुम्हें इस वजह से बेच रहा हूँ क्योंकि तुम सभी मेरी सेम टीम के हो और साथ ही साथ तुम्हें ये पता भी होना चाहिए कि इस तरह के स्टफ सच में काफी ज्यादा ही रेयर होते हैं जिसको तुम कभी भी मार्केट के अंदर भी फाइंड नहीं कर पाओगे। क्यों, मैंने सही कहा ना सर मैजिक सेंट? और हम यहाँ पर देखते हैं जो मेडिकल सेंट होते हैं उन्होंने अभी तक पिल्स तो नहीं खाई बट वो फिर भी बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर थोड़ी देर बाद किम बोलता है, तुम सभी को ट्रिलियंस ऑफ वॉन्स मिले थे ना इटली से, आखिरकार तुम सबकी क्या प्लानिंग है कि तुम उन सब पैसों को कहाँ पर खर्च करने वाले हो? और वो साथ ही साथ फिर बोलता है, मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इस बारे में तुम्हें डिस्क्राइब कैसे करूँ, बट ये हंटर्स
उसके लिए सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इन बातों का किसी पर तो असर हुआ होता है और मिस श्योन फिर बोलती हैं मैं इसको खरीदना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास 1 ट्रिलियन ही है, तो इस वजह से मुझे ये दे दो। जिसके बाद किम बोलता है क्या सिर्फ 1 ट्रिलियन? तुम बिल्कुल सही हो मिस श्योन, क्योंकि 1 ट्रिलियन वोन वैसे भी कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं होते। और हम देखते हैं ये बोलने के साथ साथ किम मिस श्योन को वो पिल्स दे देता है और उसके बाद वापस से चिल्लाते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ ये 5 बची हुई हैं और मैं तुम्हें बता दूं ये सच में काफी ज्यादा ही चीप हैं अभी के लिए तो, और जो भी इसे पहले खरीदेगा वो विनर होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जितने भी ड्रीम टीम के मेंबर्स होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं मैं इसको खरीदूंगा, प्लीज मेरे पैसे ले लो कैप्टन, मैं भी खरीदूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ से अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और हम वापस से देखते हैं अपने किम के हाथ में एक और न्यू वेपन। जिसके बाद यहाँ पर मेंटोर किम के हाथ में वो वेपन देखने के बाद बोलता है तुम सच में ही अमेजिंग हो मिस्टर किम श्योजन, क्योंकि तुमने यहाँ पर ट्रांसजेंट इक्विपमेंट के लिए अपनी कैजुअलिटी को काफी ज्यादा ही जल्दी कंप्लीट कर लिया, वरना नॉर्मली अगर हम दूसरों की बात करें तो इसमें पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे। बट उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जिसके बाद फिर किम मेंटोर से बोलता है प्लीज तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने का काम मत करो, और हम देखते हैं जो अपने किम का बैलेंस होता है वो वापस से 0-1 हो जाता है। जिसकी बात सुनकर मेंटोर भी बोलता है चलो ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर किम मन में सोचने लगता है ये जो ट्रांसडेंट का इक्विपमेंट है इसे स्पीकर ऑफ गॉड स्लेयर भी बोला जाता है, जो कि एक वेपन है नेशनल पावर का, और इसका नाम है द जेन्युइन स्पेयर ऑफ लोगेंस। उतना सोचने के बाद यहाँ पर जो अपना किम है वो अपने स्पेयर को हल्का सा स्विंग करता है, जिसे स्विंग करते हुए किम बोलता है वैसे इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट तो नहीं लग रहा जो कि मेरा पहले वाला स्पेयर था उससे। बट हम देखते हैं ये जो स्पेयर है ये जाकर मेंटोर को लगता है और मेंटोर फिर चिल्लाता है क्या तुम इसे ढंग से स्विंग नहीं कर सकते हो? एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाला धमाका। जिसके बाद हम देखते हैं ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि ड्रीम टीम के किसी मेंबर ने किया है। जिसके बाद यहाँ पर शुयन बोलती है ओह सच में ये काफी ज्यादा ही बढ़िया है, जहाँ पर इस अटैक की पावर को देखने के बाद जितने भी ड्रीम टीम के मेंबर्स होते हैं सभी के मुंह खुले रहते हैं। एंड साइड में हम देखते हैं अपने किम को जो कि खुद भी काफी ज्यादा शौक है। जिसके बाद जो ली हुआन है फिर वो बोलती है मैंने सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक को टेस्ट कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पर मिशन भी बोलती है हमारे पास काफी ज्यादा ही बढ़िया चांस है कि हम अपनी एक्सटर्नल पिल को जल्दी से यूज करके इसे एक बार टेस्ट भी कर लें। एंड यहाँ पर सुयन फिर बोलती है जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो मेरी प्रोमिनेंस फ्लेम का अपग्रेडेड वर्जन है। जिसके जवाब में यहाँ पर लीमिनल बोलता है सच में ये काफी ज्यादा ही बढ़िया है। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी ड्रीम टीम की बिल्डिंग होती है उसके आगे का हिस्सा अचानक से ही गायब हो चुका है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर किम को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर उसके बाद वो बोलता है ये क्या है, मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं जिसकी वजह से मैं इस कंपनसेशन को दूं अपने टूटे हुए हाउस के लिए। और यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए अपने किम के काफी ज्यादा ही पसीने छूटने लगते हैं। बट हम देखते हैं साइड में मेंटोर वापस से बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना, मेरा मतलब इसी चीज से था। और यहाँ पर अपने किम को इतने ज्यादा पसीने इस वजह से आए हैं क्योंकि अगर बाय एनी चांस किसी ने भी कंपनसेशन के लिए किम से पैसे मांग लिए तो अपने किम के पास तो एक भी रुपया नहीं है, मतलब वापस से बैलेंस 0 है, जिसकी वजह से ये सोचते हुए ही किम को काफी ज्यादा पसीने आने लगे हैं। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप यार आप लोगों ने ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 1.5 के लाइक्स का, होप सो कि ये कंप्लीट हो जाएं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सभी भाइयों को जय श्री राम। और हाँ उस सेकंड चैनल का जरूर से कुछ उपाय करना, मैं ये सब कुछ क्योंकि आप सब पर छोड़ता हूँ।